हूँ मार खाने के लिए तैयार। कोई ठेकेदार मेरा नहीं है, कोई मेरे घर का ठेकेदार नहीं है, दावे के साथ कह सकता हूं। मुखलिस क्या नाम, नेवादा मुखलिसपुर संपर्क मार्ग सड़क बनी और 1 हफ्ते के अंदर टूट गई। ये मुखलिसपुर से अलाउद्दीनपुर नहर की पटरी सराय त्रिलोकी मार्ग बनने के 1 हफ्ते के अंदर टूट गई। ये नेवादा मुखलिसपुर संपर्क मार्ग 20 साल बाद मैंने पास कराया। 20 साल तक इस सड़क को कोई नहीं बनवा पाया, मैंने पास कराया। एक बहनोई का भाई महेंद्र मिश्रा, एक गुड्डू प्रधान है उनके आदमी, वो गायत्री कंस्ट्रक्शन के नाम काम करते हैं। 40% काम वो लोग करते हैं, 60% में बल्लभपुर ठेकेदार देते हैं। और जो बड़े बड़े काम है सब पे मतलब नहीं, बहरहाल जो बड़े काम है उसमें भी उनके आदमी साझा रहते हैं। तो विधायक दिखाते हैं जमीनी हकीकत। आज की न्यूज में बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा और एक स्थानीय ठेकेदार के बीच तीखी नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है। पूरा मामला तब सामने आया जब एक ठेकेदार ने विधायक रमेश चंद्र मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाया। ठेकेदार का कहना है कि जिले में हो रहे सड़क निर्माण कार्यों में भारी पक्षपात हो रहा है। उनका दावा है कि जिले की आधे से ज़्यादा सड़कें उन्हीं ठेकेदार को दी जाती है जो विधायक के नज़दीकी है। वहीं इस मामले में विधायक मिश्रा ने फेसबुक पर लाइव आकर अपनी बात रखी और सभी आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश और वो हर जांच की तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर ठेकेदार का कहना है कि कुछ सड़कों के टेंडर सिर्फ एक ग्रुप को ही मिल रहे हैं। उनका ये भी दावा है कि कुछ रोड का काम सिर्फ बर्थडे गिफ्ट के नाम पर पास कर दिया जाता है। इस मामले पर अब प्रशासन की भूमिका भी सवालों की घेरे में आ रही है। क्या टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी है या विधायक का कोई सीधा संबंध इन कार्यों से? शशि प्रकाश काही रोड केवल चेक कराए बार बार, क्योंकि उन रोडों को उनको कमीशन नहीं दिया गया है। उन रोडों को उन्होंने हायर कमीशन 10% 18% जो लेते हैं दिया नहीं है। तो और हमारे उनकी जो रोडें हैं उसके पीछे सब ध्वस्त हो गई, उसके आगे ध्वस्त हो गई हैं और केवल बार बार दे रहे हैं। और वो डाइवर्जन हो गया है बल्लभपुर कासिम का, उसी से सारी गाड़ियां टेलर ट्रक बस जा रहा है इसे। और 1.5 साल से ऊपर सड़क बनी हुआ, फिर TAC जांच, TM से जांच, TM साहब 2 बार जांच कराए, सब सही आया, फिर जांच बार बार दिक्कत है। अब स्थिति ये आ गया है कि माननीय विधायक जी के जो आदमी सब है, पत्नी है, इनका काम देखते हैं। वो हमारे साइड से गिट्टी चुरवा लिए रात 2:30 बजे 16 तारीख को 2:30 बजे रात दोनों गिट्टी चुराए, 10 टाली रात में भर ले गए 2:30 बजे। अभी इस स्तर उतर आए हैं। मैं इस संबंध में SP साहब मिला, उन्होंने लेटर भेजे थाने पे, थाने में मैं गया, FIR लिखा हूँ, अभी दर्ज हुआ नहीं दर्ज हुआ। सिंगराम थाने के अंतर्गत आता है। उनके 2 रिश्तेदार हैं, कथा मतलब एक बहनोई का भाई महेंद्र मिश्रा, एक गुड्डू प्रधान है उनके आदमी, वो गायत्री कंस्ट्रक्शन के नाम काम करते हैं। 40% काम वो लोग करते हैं, 60% में बल्लभपुर ठेकेदार देते हैं। और जो बड़े बड़े काम है सब पे मतलब नहीं, बहरहाल जो बड़े काम है उसमें भी उनके आदमी साझा रहते हैं। तो विधायक 8 साल में इतना धन अर्जित किए हैं, उनका भी सारा जांच 8 साल पहले का 8 साल के बाद का जांच होना चाहिए विधायक का। ED CBI सारे एजेंसी से मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, उनके खिलाफ केस करूंगा, जांच करवाऊंगा। अगर ये अभी थमते नहीं, रुकते नहीं, ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं उस पर विचार करूंगा 2-4 दिन, नहीं तो मैं निश्चित हाई कोर्ट और जितना इनके विधानसभा में काम हुआ है सारे रोडों का मैं हाई कोर्ट से जांच कराऊंगा, लेटर लिखवाऊंगा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को, सारे रोडों की जांच कराऊंगा, कोई बचेगा नहीं। कोई भी ठेकेदार उनके चापलूस है, कोई नहीं बचेंगे। विशेष करके जो क्षत्रिय ठेकेदार है, मनोज सिंह, KK सिंह, चंद्रप्रकाश सिंह, सचिव प्रकाश सिंह, इन सब लोगों को ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहे हैं। वो एकदम विरोधी हैं, क्षत्रिय विरोधी भी कहा जा सकता है उनको। और बल्लापुर आप लोग कभी जाएंगे, किसी से बात करेंगे, लोग कहेंगे क्या है क्या नहीं। आप जहां तक भेज सकें पूरे प्रदेश से, प्रदेश के बाहर भी हमारी आवाज को आप पहुंचाइए, इनका भ्रष्टाचार खत्म कराइए। ये भ्रष्टाचार निरंतर कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। बल्लापुर महोत्सव के नाम पर पे सारे विभागों से वसूली करते हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस, चाहे कोई भी विभाग हो, पिरौड़ी हर जगह करते हैं। इसके नाम पर धन गुआई करते हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार मचाए हैं। इनको सिर्फ ठेकेदार दिखाई दे रहे हैं, गंदा आदमी गंदा, और कोई नहीं दिखाई दे रहा विधायक। तो क्या है कि कुछ ठेकेदार अपना 25% 30% बिलो जाकर ले रहे हैं, और जब वो 25-30% बिलो जाकर के ले रहे हैं तो उसका बचत निकालने के लिए वो घटिया काम कर रहे हैं, थर्ड क्वालिटी काम कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो, जो 100 रुपये का सामान आप कर रहे हो, मैं 70 रुपये में मैं दे दूंगा आपको, तो इसका मतलब आप उसकी क्वालिटी को गिराएंगे। कहीं ना कहीं क्वालिटी गिराने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो करते क्या है कि वो 30% 40% बिलो जाकर के काम ले लेते हैं और घटिया काम करते हैं, हमारी सरकार को बदनाम करते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं रोज निमंत्रण कर रहा हूँ, रोज मैं 50-50 60-60 न्योता कर रहा हूँ। कोई बदलापुर का गांव नहीं जिस गांव में 2 बार 4 बार नहीं जा रहा हूँ।
अब सड़क अगर दूसरे दिन टूट जाएगी तो गांव वाले किसके ऊपर आरोप लगाएंगे? विधायक के ऊपर। उनको क्या पता कि ठेकेदार ने 30% बिलो लिया है, 20% बिलो लिया है, या उसने ठेकेदार ने लूट लिया, डकैती डाल दिया, तो सीधे विधायक के ऊपर आरोप लगाएंगे। उनके दिमाग में क्या चलेगा? विधायक जी ने लंबा पैसा ले लिया होगा। बताओ, अब क्या है कि ठेकेदार की जांच कराओ तो भी आरोप लगाएगा कि विधायक जी ने पैसा मांग लिया। कितना निरीह प्राणी होता है विधायक, आप सोचो। सबसे निरीह प्राणी विधायक है। ठेकेदार घटिया काम करे तो उसकी जांच कराओ तो कहेगा पैसा ले लिए। ठेकेदार खराब काम करके चला गया तो जनता कहेगी विधायक ने पैसा ले लिया। अरे साहब, हर जगह तो हम ही बदनाम हो रहे हैं। हर जगह नेता सबसे आसान है कि सबका कचरा नेता के ऊपर डाल दो। ठेकेदार बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन है, वो ठेकेदारी करने आएगा तो लूटपाट करेगा। अब वो लूटपाट कर गया तो आरोप विधायक के ऊपर। कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करे तो आरोप विधायक के ऊपर। तहसील भ्रष्टाचार करे तो आरोप विधायक के ऊपर। थाना भ्रष्टाचार करे तो आरोप विधायक के ऊपर। अरे कितना निरीह विधायक हो गया साहब, हर जगह विधायक। लेकिन एक बात जान लो, मैं एक एक सड़क मेहनत से बनवाता हूँ, मेहनत से पास करवाता हूँ। मैं ठेकेदारी नहीं करता। कोई ठेकेदार मेरा नहीं है, कोई मेरे घर का ठेकेदार नहीं है, दावे के साथ कह सकता हूँ। हमारे यहाँ हर तरह के लोग ठेकेदारी करते हैं, हर जाति हर वर्ग के लोग काम करते हैं। पूरा जिला हमारे बदलापुर में काम करता है। जितनी ठेके निकले हैं कोई भी चेक कर सकता है। पीडब्ल्यूडी विभाग से जाके चेक करिए कि यहाँ कौन कौन ठेकेदार काम कर रहा है। जिला का कोई ठेकेदार नहीं होगा जो बदलापुर में काम न करता हो। किसी भी जाति और किसी भी वर्ग का ठेकेदार नहीं होगा जो बदलापुर में काम न करता हो। यहाँ खुली छूट है, चाहे जो काम करे, लेकिन काम खराब नहीं करने दूंगा। बिसार की सड़क पूरी टूट गई, भटौली से पंडरी संपर्क पूरी टूट गई, मिर्सादपुर पश्चिम सरोज बस्ती मियाँ बस्ती ये मुखलिस क्या नाम नेवादा मुखलिसपुर संपर्क मार्ग सड़क बनी और 1 हफ्ते के अंदर टूट गई। जो मैं बोल रहा हूं दावे के साथ बोल रहा हूं, कोई भी गांव वाला जाके चेक कर ले। कोई भी जो मेरी लाइव सुन रहा हो जाके चेक कर ले। ये मुखलिसपुर से अलाउद्दीनपुर नहर की पटरी सराय त्रिलोकी मार्ग बनने के 1 हफ्ते के अंदर टूट गई। ये नेवादा मुखलिसपुर संपर्क मार्ग 20 साल बाद मैंने पास कराया। 20 साल तक इस सड़क को कोई नहीं बनवा पाया, मैंने पास कराया। अब 20 साल बाद कोई विधायक सड़क पास कराए और कोई ठेकेदार आके काम लेकर के और घटिया काम कराए, विधायक बर्दाश्त करेगा? कैसे बर्दाश्त करेगा साहब? उस सड़क से मुझे 10 बार जाना है, ठेकेदार को तो 1 भी बार नहीं जाना है। वो तो काम करा के भाग जाएगा जौनपुर। लेकिन विधायक को रोज किसी के सुध में, किसी की तरही में, किसी के शादी में, किसी के ब्याह में जाएगा। मैं अपने हर फेसबुक लाइव में कहता हूं कि बदलापुर की जनता जाग जाओ, बदलापुर की जनता जाग जाओ। किसी भी ठेकेदार को खराब काम मत करने दो। काम खराब कर रहा है तो काम रोक दो, मत होने दो काम। मैं आपके साथ हूं। उसकी फोटो बनाओ, उसकी वीडियो बनाओ, डीएम को भेजो, मेरे पास भेजो, मुख्यमंत्री के यहां भेजो, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी के पास भेजो। चारों तरफ मेल करो, चारों तरफ अपना सूचना के माध्यम से हर जगह भेजो, पूरे सोशल मीडिया पे। मुझे कोई कष्ट नहीं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। अगर कोई ठेकेदार खराब काम कर रहा है तो आप चारों तरफ उसको वायरल करो कि ठेकेदार खराब काम कर रहा है, उसके काम मत करने दो। कोई गुंडई करता है तो रोको, मुझे बताओ, मैं पुलिस भेजूंगा। कोई भी घटिया काम करता हो, अरे भाई मैं इतना मेहनत से सड़क पास कराता हूं। बिसार की सड़क 25 साल बाद बन रही, पूरी टूट गई। भटौली से पंडरी की सड़क 20 साल बाद बन रही, टूट गई। नेवादा मुखलिसपुर की सड़क टूट गई, पट्टी दयालपुर की सड़क टूट गई। अगर सड़क टूटेगी तो जांच तो होगी ही। अब उसी में किसी को कड़वा लगे चाहे अच्छा लगे साहब, जांच तो होना ही होना है। अच्छा ये बताओ, जांच किसकी होती है? खराब सड़क की होती है। मैंने 7 सड़कों की जांच दिया था। नाहरपुर संपर्क मार्ग, बेसार संपर्क मार्ग, भटौली संपर्क मार्ग, मिर्सादपुर सरोज बस्ती, मुखलिसपुर से अलाउद्दीनपुर, नेवादा मुखलिसपुर, पट्टी दयाल, ये सड़कें सबसे घटिया पाई गई। लेकिन डीएम साहब ने इसकी जांच कराई तो इसमें 4 सड़कें खराब पाई गई। जो आजकल ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उन्हीं की सड़कें खराब पाई गई। अब आप देखिए, हमारे यहाँ अच्छी भी सड़कें बनी हैं जिसकी मैं तारीफ भी कर रहा हूँ। हमारे यहाँ अच्छे ठेकेदार भी हैं जिनकी मैं तारीफ कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। अब आप देखिए, मेरे यहाँ अभी सड़क बनी एजी रोड से करेडेपुर ITI की, बहुत अच्छी सड़क बनी है। महाराजगंज से राजा बाजार मार्ग पर पेट्रोल पंप के बगल से फत्तूपुर नहर संपर्क मार्ग बहुत अच्छी बनी है। बक्सा लोहिंदा मार्ग से बहोरीपुर बिजवट नहर मार्ग बहुत अच्छी बनी है। सिंघरा मऊ रतासी संपर्क मार्ग से मिसरौली दुबान बस्ती बहुत अच्छी बनी है। रामीपुर से मेढ़ा संपर्क मार्ग बहुत अच्छी बनी है। घनश्यामपुर से शाहपुर सानी मार्ग बहुत अच्छी बनी है। अनुसार संपर्क मार्ग बहुत अच्छी बनी है। सराय विभार मितावा नहर संपर्क मार्ग बहुत अच्छी बनी है। एजी रोड से रामनगर गेट से रसिकापुर संपर्क मार्ग बहुत अच्छी बनी है। एजी रोड से बरौली संपर्क मार्ग बहुत अच्छी बनी। फिलहाल दोनों पक्ष सोशल मीडिया के जरिए अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जनता यह उम्मीद कर रही है कि सच्चाई जल्द से जल्द सामने आए और कोई गड़बड़ी हो तो निश्चित हो। क्या यह मामला सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ा सा छिपा है? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस मामले की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।